नमस्कार। तो जम्मू कश्मीर नाम द्वारा आयोजित इस FP लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम उत्कर्ष नथानी है और मैं क्या करता हूँ वो आप जानते हैं शायद, इसलिए इस समय फेसबुक लाइव पे आए हुए हैं। तो ये एक तरीके का एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। नमस्ते रंजीत सिंह जी। इसका विषय है, आप जानते हैं, पौराणिक कथाएं वर्तमान समय में, सहारा भी, मार्गदर्शन भी। तो ये डिस्कशन होगा श्रुति स्मृति पुराणोक्त। टॉकिंग ऑफ श्रुति, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? इफ आई कैन जस्ट सी अ फ्यू मैसेजेस। आप लोग सुन पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? आपका आवाज़ क्लियरली आ रही है? जी, ओके, थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। सो मैं थोड़ा सा, मुझे कहा गया कि और ज़ोर से अगर बात करूँ तो आई होप नाउ यू कैन हियर मी बेटर। तो ओके, ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिस्कशन होगा श्रुति स्मृति पुराणोक्त। श्रुति आपकी आवश्यक है क्योंकि जब आप तक श्रुति सही हो तब मैं अपनी स्मृति से जो पुराणोक्त कथाएं हैं वो आपको बता पाऊंगा। तो इस हिसाब से मैं बात करूंगा। तो इस सब के बाद में आई होप मैं अब श्री गणेश करते हैं। और हम लोग सबसे पहले किसी भी कहानी के पहले गणेश जी का नाम क्यों लेते हैं, अब ये आपको जानना है तो आपको ट्यून इन रहना होगा। हम इसके विषय में भी बात करेंगे। तो ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम शुरू करते हैं। जिस किसी भी कार्य की शुरुआत में हम ईश्वर का नाम लेते हैं उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि एक स्पंदन उस पूरे वातावरण को उर्वरक बनाता है। स्पंदन यानी, मैं कैसे कहूँ, द क्लोजेस्ट वर्ड इन इंग्लिश टू स्पंदन वुड बी रेजोनेंस। तो एक हमारी विचार भूमि फर्टाइल होती है और इसलिए किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आई वुड प्रोबेबली टेक देवी सरस्वती का नाम। तो आई विल स्टार्ट विद अ श्लोक जो कि मुझे, पहला श्लोक जो पिताजी ने सिखाया था बचपन में। सो व्हाट आई वुड वांट टू से इज दैट आई वुड से एक श्लोक जो है अपने आप में कि नमामि शारदाम देवी वीणा पुस्तक धारणीम विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्नास्तु च सा सदा। तो ये अपने आप में श्लोक है जो कि आप कह सकते हैं कि देवी की स्तुति है, विच बिगिंस दैट। अब अगर शारदा माँ का जब नाम लेते हैं तो उसके बाद हम भारत माँ का नाम लेते हैं। सो आई वुड से कि तो अच्छा, मुझे बार बार ये फीडबैक मिल रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है। सो व्हाट आई कुड ट्राई ऑल्सो, मैं कोशिश करता हूँ हेडफोन्स लगाने की और उसके माइक से शायद आवाज़ बेहतर आ जाए। सो यू टेल मी कि अगर वो ठीक चल रहा है कि नहीं। ये कई बार लाइव चीज़ें लाइव शो में करनी पड़ती हैं। हेलो, सो इज़ दिस बेटर? क्या इससे आवाज़ बेहतर आ रही है? इफ़ यू कैन जस्ट गिव मी सम फीडबैक, आप मैसेज भेज सकते हैं। क्या इससे आवाज़ बेहतर आ रही है? कैन यू हियर मी बेटर नाउ? ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस। थैंक यू Ayan for the feedback. Your name Ayan, Mr. Banerjee, is very important और इस नाम पे भी हम बाद में आएंगे, इस कहानी पे क्यों आए, ठीक है। थैंक यू। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर शारदा माँ का नाम लिया तो उसके बाद में भारत माँ का नाम लेना भी आवश्यक होता है। तो आई वुड से नाना धर्म निगूढ़ तत्व निचता यत् संस्कृति राजते सेयं भारत भूर्नितांत रुचिरा मातैव न सर्वदा तस्या उन्नति हेतवे हि भवतां ज्ञानं तथा मे बलम संपन्ना बलशालिनी विजयतां मे मातृभू सर्वदा। थोड़ा अच्छा लगा सुन के मुझे भी। ये है स्पंदन की शक्ति। This is the power of resonance, that whenever we chant these things we feel better। और
आज के इस परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी सिचुएशन में इन स्पंदनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अब शुरू करते हैं। तो ये जो पौराणिकता की बात हम करेंगे, क्या होता है ये, क्यों हमें इन कहानियों से, इन तथ्यों से एक सहारा मिलता है और अच्छा लगता है। इस सब की बात करने से पहले I'd like to give 1 or 2 disclaimers. सबसे पहली बात कि मैं जो कह रहा हूँ वो बातें हर एक धर्म, हर एक अच्छी मान्यता पे लागू होती हैं। बल्कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरा अपना जो ज्ञान है, अपनी जानकारी, अपना नॉलेज जो है वो सनातन धर्म में अन्य मान्यताओं के मुकाबले बेहतर है, और इसलिए मैं ये कहानियाँ कह रहा हूँ। इसका अर्थ ये ना निकाला जाए कि वन इज़ बेटर देन द अदर। अंत में आपके विश्वास पे वो निर्भर करता है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे इस सनातन धर्म में हमेशा से ये मान्यता है कि हर विचारधारा का सम्मान होता है। अगर आपको ये बात गलत लगती है तो आई वेलकम यू कि आप चार्वक सिद्धांत के विषय में पढ़ें। चार्वक वो लोग होते थे जो कि वेदों तक को नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें भी सनातन धर्म में जगह मिली थी। तो इसलिए अगर आज आपको लगे कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, या मेरी बात आपको आपकी मान्यताओं के संगत न लगे, तो आप मुझे अज्ञानी समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि अगर चार्वकों को जगह मिली यहाँ पर, तो मैं तो वेदों में मानता हूँ, मुझे तो जगह मिल ही सकती है। ठीक है, तो ये है। और आखिरी बात, आज के इस डिस्कशन में इसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होंगे। तो इसलिए आपके मन में जो अगर सवाल उठें आप उन्हें नोट कीजिएगा। अंत में वील डेफिनेटली कीप स्पेस जहाँ पर कि आपको मौका मिलेगा कि आप प्रश्न पूछिए, और आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। तो नाउ वी विल गेट बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ टुडे, एंड दैट इज़ कि पौराणिक कथाओं की शक्ति क्या होती है। एक तरीके से ये शक्ति जो अपने आप में है, आई वुड से ये एक विश्वास है, आस्था है, और आस्था से बड़ी शक्ति शायद ही कोई हो। दिस इज द पावर ऑफ अश्योरेंस। उदाहरणार्थ, मेरी एक बहुत पसंद की एक अंग्रेजी फिल्म है लाला लैंड। हाँ, आप सही पेज पे ही हैं। हम पौराणिक कथाओं के बीच में जब मैं बात करता हूँ तो आई विल टॉक ऑफ वेरियस थिंग्स। तो एक हॉलीवुड की बहुत फेमस फिल्म है लाला लैंड, आप में से बहुत लोग देख चुके होंगे। उसमें ना एक बहुत अच्छा गाना है, सिटी ऑफ स्टार्स। इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सिटी ऑफ स्टार्स आर यू शाइनिंग जस्ट फॉर मी, वही वाला गाना। उसमें एक पंक्ति आती है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डू वी नीड। तो उसमें एक लाइन है, a voice that says I'll be here and you'll be all right. हाँ, और ये पंक्ति जो है अगर आप सोचें is basically a very strong message of the entire part of हमारे पुराणों में क्या गाया गया है और पौराणिक कथाएं हमें क्यों इतनी अच्छी लगती हैं। A voice that says I'll be here and you'll be all right. अगर आप इस बात को सच नहीं मानते कि पौराणिक कथाओं में शक्ति है, सो यू मस्ट चेक आउट कि इस पूरे कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा टेलीविज़न में कौन से 2 शोज़ देखे गए हैं। जी, वो 2 शोज़ हैं रामायण और महाभारत। क्योंकि हमें इन पौराणिक कथाओं से ये भावना मन में आती है, अ वॉइस, जो कि ईश्वर की आवाज़ आप माने तो, अ वॉइस दैट सेज आई विल बी हियर एंड यू विल बी ऑल राइट। जैसे कि देखिए ना, भगवद गीता में जैसे कहा गया है कि जो 4था अध्याय है, जो श्लोक 7 और 8 हैं, उसमें ईश्वर हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अब मैं नंबरों में बात कर रहा हूँ तो शायद आपको थोड़ी सी लगे कि मैं कुछ क्या बात कर रहा हूँ। ये श्लोक आपको कंठस्थ है, आपको सिर्फ ये नहीं पता कि उनका नंबर ये था। जो 4थे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक है, मैं पहला शब्द कहूँगा आप सभी समझ जाएंगे। तो 4थे अध्याय के 7वें श्लोक का पहला शब्द है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अ वॉइस दैट सेज आई बी हियर। अगला श्लोक क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आई बी हियर एंड यू विल बी ऑल राइट।
तो हम इस बात को समझें कि किसी भी पौराणिक कथा के पीछे एक बहुत बड़ा विश्वास होता है, हमें एक प्रकार की शक्ति मिलती है कि एक शक्ति है जो हमारा ख्याल रख रही है, जो सब कुछ अच्छा कर देगी। कितनी भी तकलीफ़ें हों, अंत में ये शक्ति सब कुछ अच्छा कर देगी। ये शक्ति आपके लिए राम हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, महाकाली हो सकती हैं, देवी सरस्वती हो सकती हैं, या साइंस हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इस शक्ति पे आपकी आस्था है कि ये शक्ति सब कुछ ठीक कर देगी। और इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है समझने की, और वो है कि विश्वास और अंधविश्वास। आई नो ये कहा जाता है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन फेथ एंड ब्लाइंड फेथ। नहीं, अगर आप ठंडे दिमाग से समझें, सोचें, तो विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही क्लियर अंतर है। विश्वास होता है एक शक्ति पर ऐसा कि भले ही कोई स्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसके कंट्रोल में है और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ये विश्वास है। अंधविश्वास है कि नहीं, ऐसी कोई घटना हो सकती है जिस घटना की शक्ति ईश्वर की शक्ति से भी बड़ी है। आप सोचिए ना कि अंधविश्वास ये नहीं, अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा और आपके कर्म अच्छे हैं और तब भी आपको लग रहा है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, अब अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप जानते हैं कि सद्कर्मों का कर्म फल भी अच्छा होगा। अगर तब भी आपको लग रहा है कि वो काली बिल्ली रास्ता काट के कुछ बुरा कर देगी, यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं, या तो आपको अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है, या तो आपको लग रहा है कि उस काली बिल्ली की शक्ति ईश्वर की शक्ति से बड़ी है। तो यदि आपके अंदर सच्ची आस्था है, अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि विश्वास जो होता है बहुत बड़ी चीज़ है, और हम अंधविश्वास पे न जाकर विश्वास पे रहें। तो इसलिए इस हिसाब से हम इस बात को समझें कि कोई भी पौराणिक कथा जो होती है वो हमें इस बात की शक्ति देती है, इस बात का उदाहरण देती है कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा और वो शक्ति अपने आप में सब कुछ अच्छा करेगी। इस बात को ध्यान रखते हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि पौराणिक कथाएं जो होती हैं उनमें दो चीज़ें हमेशा बहुत ही क्लियरली आती हैं, और वो दो चीज़ें होती हैं स्तुति और कृति। स्तुति और कृति यानी क्या? स्तुति यानी जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, इन कहानियों में अंग्रेजी में कहें तो वी ग्लोरीफाई गॉड, हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और कृति कि इस समय में ईश्वर क्या करते हैं जिससे कि सब कुछ अच्छा होता है। तो अब अगर मैं इस बात पे सोचूं कि स्तुति, इस बात को समझने की ज़रूरत होती है कि पौराणिक कथाओं में स्तुति क्यों होती है। कई बार, और मैंने अपने बचपन में भी इस बात को समझा था कि स्तुति जो होती है वो हम लोग ईश्वर का जब नाम लेते हैं तो हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं। क्यों? इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि पौराणिक कथाओं में ईश्वर की स्तुति होती है यानी ईश्वर कोई ऐसी शक्ति है जो कि चाहती है कि मेरी तारीफ हो। ये ईश्वर हैं, कोई किसी कंपनी के सीईओ नहीं है कि जो कि 4-5 यस मैन को आसपास रखें कि मेरी तारीफ करो, जब मैं फूल के कुप्पा होऊंगा तो मैं किसी को प्रमोशन दूंगा। फर्क है। इस स्तुति की आवश्यकता ईश्वर को नहीं, इस स्तुति की आवश्यकता हमें है। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम ईश्वर की स्तुति करते हैं उतनी बार हमारे अंदर की वो आस्था बढ़ती है कि ये शक्ति है जिसकी शक्तियों को हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि हाँ, इतने बड़े ईश्वर हैं और इसलिए मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। अपने आप पर ध्यान लगा के, ईश्वर पे ध्यान लगा के मैं शांत हो सकता हूँ, इसलिए स्तुति की आवश्यकता होती है। और कृति
यानी इस बात पे विश्वास कि अंत में जो ईश्वर कृत होगा वो ही संस्कृत होगा, सम्यक कृत होगा, सब अच्छा होगा। तो इस बात को समझा जाए कि जब आपका ईश्वर पे विश्वास है, पौराणिक कथाओं पे जब आप विश्वास है, तो इसलिए इस बात को हम समझते हैं कि तब वो बिना रस का राक्षस हो कि वाय रस वाला राक्षस हो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। क्योंकि हमारा ये विश्वास होता है, इसलिए हमें एक अंदर शक्ति मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए जब भी हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, और अगेन हम इस बात को याद रखें, ईश्वर के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए जब ईश्वर की स्तुति करते हैं, उससे हमें अच्छा फील होता है। जैसे कि उदाहरणार्थ नारायण स्तुति जो है, जो हमें इतनी बार जिसके हम लोग को अच्छा लगता है कह के, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये जब विष्णु भगवान की हम स्तुति करते हैं, हमें शांति मिलती है। इसलिए, और अगर हम लोग महादेव की स्तुति करें, आप में से कुछ लोगों को शायद ये धुन पहचाने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवाने सहितं नमामि, भवं भवाने सहितं नमामि। अगर आप में से कुछ को इस धुन को सुनने के बाद में अगला सुनाई दिया दा 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 दा, तो आपको देवों के देव महादेव की याद आ रही है, क्योंकि वहां पर हमने इस धुन का इस्तेमाल किया था। अब सोचिए, अब देवों के देव महादेव 6 साल पहले 2014 दिसंबर में आखिरी एपिसोड आ चुका था, लेकिन उसके बाद में हमें आज भी जैसे ही हमने धुन सुनी, अगर आप वो शो देखते रहे होंगे तो एक अच्छी फीलिंग आई। अगर ये बात 6 साल पुरानी ना होकर 60 साल पुरानी होती तो हमें और अच्छी कुछ भावनाएं आती। अगर ये 6 शताब्दी पुरानी बात होती तो उसके अंदर एक और शक्ति आती। जितनी ये बातें एंशंट होते जाती हैं, उनकी शक्ति कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। और अगर युगों पुरानी बात हो तो, इसीलिए पौराणिक कथाओं की शक्ति जो होती है वो अपने आप में हमें एक स्फूर्ति देती है, शक्ति देती है। और दूसरी बात अगर हम समझें तो विश्वास यानी जो एक सहारा हमें देती हैं और मार्गदर्शन भी करती हैं। इन बातों को अगर हमें समझना होगा तो अब आज का विषय ही है पौराणिक कथाएं। तो मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगा जो मेरी पढ़ी हुई हैं। जैसे मैंने कहा, श्रुति स्मृति पुराणोक्त, कुछ स्मृति से हैं, कुछ पुराणों में उक्त हैं। तो आई होप यू डू नॉट माइंड। मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूँ। कुछ मेरे पास जो मैं सवाल भी देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, मैं आप जो काफ़ी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वी लुक एट दिस प्रॉपरली। हम इसको बाद में काफ़ी कुछ करेंगे। तो अब वील गेट इनटू द एंटायर सिचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं कथाओं में या तथ्यों में, बातों में, पुराणोक्त बातों में। तो बात करते हैं जेनेसिस की, शुरू से शुरू करते हैं जैसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है, और ये बात सनातन धर्म पे ज़्यादा लागू होती है। कई बार हर कथा में अलग अलग वर्जन्स होते हैं। अगर आप कई प्रसिद्ध कथाओं को देखें, अब जैसे वो सागर मंथन की कथा हो, तो वो शिव पुराण में एक प्रकार से लिखी गई है, विष्णु पुराण में दूसरे प्रकार से लिखी गई है, अब स्कंद पुराण में एक तीसरे प्रकार से लिखी गई है। तो कई बार ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैंने अपने अलग अलग धारावाहिकों में अलग अलग पुराणों से रेफरेंस लेके ये कथाएं दिखाई हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि अगर ये सही है तो वो गलत क्यों है। अब ये समझना थोड़ा कठिन है, पर जब हम सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। और वो है कि
ये पौराणिक कथाएं जो हैं ये अपने आप में एक टूल है, एक औजार है कि हम अपनी मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इसका क्या मतलब होता है? जो इस समय जो सनातन धर्म के अलावा जो दो प्रचलित धर्म हैं, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ, तो उनमें एक फोकस जो होता है वो होता है कि सबसे अंत में एक प्रलय होगा, क़यामत, आर्मगेडन, और उसके बाद में ईश्वर हमें उठाकर और हमारा लेखा जोखा देखा जाएगा, और तब अगर हमने अच्छे काम किए हुए हैं तो तब हमें ईश्वर एक्सेप्ट करेगा। हमारे वर्जन अलग अलग होते हैं कहानी के, क्योंकि हमारा धर्म कभी भी इस उद्देश्य से कहानी नहीं कहता। क्योंकि जो धर्म कहता है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, तो ईश्वर से जुड़ना तो अपने आप में अवश्यंभावी है। लेकिन हर कथा का उद्देश्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, महाभारत में यक्ष प्रश्न में जब युधिष्ठिर से पूछा गया था तो उसने भी जो बात कही थी, उद्देश्य है उस चेतना को समझना जो कि जन्म मरण से परे है, और अपनी मुक्ति की ओर बढ़ना। और अपनी मुक्ति की ओर बढ़ने के प्रति जिस टूल से हमें आस्था, हमारी आस्था बढ़े, वो टूल हमारे लिए सही है। और इसीलिए इस एक विश्वास में, इस एक धर्म में ये बात समझी गई है कि अगर आपका मंतव्य एक पुरुष से जुड़ा है तो पुरुष ईश्वर है, अगर आपका मंतव्य देवी से जुड़ा है तो महादेवी हैं, अगर आपका मंतव्य वानर से जुड़ा है, कछुए से जुड़ा है, जहाँ से भी है, वो हर एक मार्ग है। क्योंकि मार्ग आप कोई भी चुने, पौराणिक कथा का सार ये होता है कि गंतव्य आप उस पर पहुँचे जो गंतव्य है मुक्ति। इस बात को समझते हुए मैं हमारे धर्म के अलग अलग पुराणों में जिस तरीके से आरंभ की बात की है उस पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। तो अब जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर थिंग ऑफ ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में अगर मैं संसार के आरंभ की बात करूं तो जो नासदी सूक्त है उसमें समझाया गया है, ना सदासीन सदासीत दानी नासाद्रजो नो व्योमा परो यत। अब आपको संस्कृत अगर कठिन लग रही है, इसका हिंदी भाषांतरण आप सालों से जानते हैं। पता है क्या है? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। जी, भारतीय खोज में इसी नासदी सूक्त का ट्रांसलेशन इस तरह इस्तेमाल में लाया गया था। ये हमेशा इस तरह से बताता है कि पहले कुछ नहीं था, परब्रह्म भी अदृश्य स्थिति में थे, और तब सबसे पहले एक इच्छा ने जन्म लिया। ये हमने वेदों की बात की। अब अगर हम लोग जैसे कि शिव पुराण में बात करेंगे तो तब लिंगोद्भव कथा है कि विष्णु ने आंख खोली, उनकी नाभि से ब्रह्मा आए, और उनके बीच में चुनौती हुई कि पहले कौन आया था, और तब एक लिंग का अवतरण हुआ, और वहाँ से तब शिव ने उन्हें सबने बताया, शिव ने बताया कि, और सब कुछ बात कहानी शुरू हुई। ये लिंगोद्भव कथा है। मैं इसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मुद्दा है सब कहने का कुछ और है। नमस्ते मनोज जी। और अब अगर हम लोग तीसरी बात करेंगे, जैसे कि विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में जो तैत्तरीय उपनिषद वाली बात है उसका इस्तेमाल किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद में जैसे जो छंदोपनिषद में भी जो बात है कि एको हम बहुश्याम, जब कुछ नहीं था तब परब्रह्म के मन में पहली इच्छा आई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और बहुत बनने की इच्छा है। तो ये विष्णु ने नेत्र खोले और पूरे संसार एक तरीके से बनना आरंभ हुआ। लेकिन मैं भी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि पौराणिक कथाओं की बात है तो कुछ कथाएं तो सुनानी होगी, आपको मुझे उतनी परमिशन देनी होगी, वो है देवी महाभागवतम से। क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब एक तरीके से सटीक अर्थ बैठता है हमारे आज के परिप्रेक्ष्य, आज के जीवन में भी। तो देवी महाभागवतम में आप में से जो लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं पहले अध्याय की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर देवी महाभागवतम जो कहा गया है, वहाँ पर बात कही है कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने नेत्र खोले, पर सबसे पहले उनके मन में सवाल आया, महादेव कहते हैं कि हमें किसने बनाया,
तो अब वो तीनों जाते हैं कि हमें किसने बनाया, हमें ढूंढना होगा। और इस सब के दौरान एक अदृश्य शक्ति, लेकिन जिसे वे पहचानते हैं कि ये एक अपने आप में एक स्त्री शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, वो एक है वहां पर। तो वो शक्ति त्रिदेव से कहती है, मैंने तुम तीनों को जन्म दिया है और मैं तुम तीनों को दिशा दूंगी, और मैं एक अवतार लेके तुम्हारे बीच में आऊंगी, और उस अवतार पे आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दैट विल डिसाइड कि आपका अपना पर्पस क्या है, और उसी के हिसाब से मैं आपको कंसोर्ट, आपकी अर्धांगिनी आपके साथ बनूंगी। और उसके बाद क्या होता है, वो देवी आदि पराशक्ति जो हर तरफ व्याप्त थी, ये देवी महाभागवतम चैप्टर 1 से है, कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के आसपास अपना पहला रूप लेके प्रकट होती हैं। और पहला रूप पता है कौन सा है? महाकाली का, महाभयंकर महाकाली का स्वरूप। सबसे पहले वो ब्रह्मा के पास में आती हैं और ब्रह्मा उनको देख के डर जाते हैं। तो डर जाते हैं ना, तो वो ऐसे दूसरी तरफ देखते हैं, तो वो वहां पर आती हैं। वो पीछे देखते हैं, देवी वहां पर आ जाती हैं। ब्रह्मा जी डर के इस तरफ देखते हैं, तो महाकाली वहां प्रकट हो जाती हैं। और इस तरीके से ब्रह्मा के 4 सरों का जन्म होता है। और इसी के साथ में जब महाकाली उनके साथ में जब आती है, कहती है इसके पीछे एक सार है, और वो विष्णु की तरफ जाती हैं। अब जब वो विष्णु के पास जाती हैं तो नारायण उन्हें देखकर आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं मुझे कुछ और सोचना चाहिए, तो महाभयंकर स्वरूप है। तो मुस्कुराती हैं, कहती है इसके पीछे भी एक सार है। और अब महाकाली जाती है शिव के पास, और शिव जब महाकाली को देखते हैं, उनके मन में सिर्फ प्रेम प्रेम और प्रेम आता है, क्योंकि शिव की दृष्टि में वो सबसे सुंदर थी। महाकाली मुस्कुराती हैं, कहती हैं इसके पीछे भी सार है। और तब उन तीनों से कहती हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम तीनों ने जिस प्रकार से मेरे इस स्वरूप को देख के, देवी आदि पराशक्ति के स्वरूप को देख के जिस प्रकार से आप लोगों ने व्यवहार किया, उससे आपको आपके जीवन का पर्पस मिलेगा और एक कंसोर्ट भी आपके साथ होगी। सबसे पहले ब्रह्मा जी, जिन्होंने सत्य जब सामने आया, उन्होंने सत्य से, ज्ञान से मुंह फेरा। तो इसलिए जो देवी आदि पराशक्ति ने अपने 3 हिस्से जब किए, जो थे विद्या, माया और परमा, तो विद्या की देवी जो थी वो ब्रह्मा के पास आई, क्योंकि जब ज्ञान से सर हटा तो आपके साथ जिस बात की कमी होती है वो आपके साथ में आती है। तो देवी विद्या ब्रह्मा जी के साथ में आई और उन्हें पर्पस दिया गया कि आपने, क्योंकि क्रिएशन से मुंह फेरा, आपका पर्पस है कि आप क्रिएशन कीजिए। अब वो विष्णु के पास में आई। विष्णु जी से उन्होंने कहा कि आपने सत्य के सामने आंखें बंद करके एक अपना मायाजाल बन लिया, इसलिए आपके साथ में जो कंसोर्ट होंगी वो देवी माया। और माया का एक मतलब होता है कि जो कुछ भी क्रिएशन है, सब कुछ, कहते हैं ना सब कुछ प्रभु की माया है, तो ऐश्वर्य सब कुछ जो है, श्री सब कुछ माया है। तो माया देवी लक्ष्मी बन के विष्णु जी के साथ में रही और उन्हें दिया गया कि आपको संसार को संचालित करना है। और अंत में महादेव के पास हो गई और कहा कि आपके अंदर आपने सही परम स्वरूप में देवी को पहचाना, देवी से प्रेम किया, इसलिए आपके साथ में देवी परमा बन के रहेंगी। और अब साथ में क्या होता है, जो 3 पार्ट जो होते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा विष्णु महेश, टू क्रिएट यू नीड नॉलेज। इसलिए ब्रह्मा के साथ शक्ति क्या है? सरस्वती, विद्या की देवी, वो उनकी शक्ति है। विष्णु मेंटेन्स, कंपनी चलाने के लिए क्या जरूरी है, और इसलिए विष्णु जी के साथ में आई लक्ष्मी, उनकी शक्ति बनी लक्ष्मी। और महादेव जिस विध्वंस के साथ में जो उन्हें करना होता है, इसलिए उनके साथ में आई शक्ति, महाकाली, पार्वती, सती, सब एक है। तो इस प्रकार से हर कहानी के साथ में एक मिनट, सेंड इट टू मी, मैं देख लूँगा। हाँ, यू कैन जस्ट मैसेज इट टू मी।
तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि मैं देख रहा हूँ आपसे कुछ लोग आप सवाल पूछ रहे हैं। आप इन सवालों को मैं एक अंत में मैं एक समय आएगा जब मैं आपके लिटरली सारे सवाल पढ़ के जवाब दूंगा, पर अगर आप अभी सवाल पूछेंगे तो शायद सवाल छूट जाए, तो आप थोड़ा सा संयम बरतिए। हमारे पास अभी आधे घंटे का समय काफ़ी शेष है। आई विल डेफिनेटली गेट टू दैट। तो कहानी का सार ये रहा, जो हम लोग आजकल जो फेमिनिज्म की बात करते हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा कि उसका सही मायना क्या है, क्योंकि आई एम फ्रॉम द रॉन्ग जेंडर टू टॉक अबाउट इट, आई बी क्वेश्चन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में हमेशा कहा गया है कि शक्ति देवी, देखिए एक शब्द है देवह यानी कि देव, और एक शब्द है विदेह जो बॉडीलेस है। तो कहते हैं देवी की शक्ति जो होती है वो विदेह को देवह बना देती है। इस बात को स्मरण रखा जाए। तो अब आपने इस बात को समझा इस छोटी सी कहानी से कि एक होता है कि कहानी से हमें सहारा मिलता है और एक कहानी से मार्गदर्शन मिलता है। तो एक हमने देखा कि किस तरीके से हमारी अपनी कथाएं बताती हैं कि स्त्री की शक्ति के बिना पुरुष की शक्ति किस तरीके से अधूरी होती है। ये देवी महाभागवतम के पहले अध्याय में ही हमें सिखाया गया है। सो दिस वॉज वन स्टोरी आई वांटेड टू टॉक अबाउट। टॉकिंग ऑफ शक्ति, मैं एक मातृ शक्ति और मातृ भक्ति जब हम बात करते हैं, मैं उसकी अगर एक बात कहूँ तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा शिव महापुराण से। मैंने कहीं पे रखा था, हाँ जी, ये मेरी शिव पुराण है। ये भाग एक, ऐसा दूसरा भाग भी है। कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीफ, हम जो टेलीविजन के राइटर होते हैं हम पढ़ाई भी करते हैं, सिर्फ कुछ मनगढ़ंत नहीं बनाते। तो ये मैंने एक मुद्दा रखा था जी, रुद्र संहिता 2 से जब मैं एक बात कर रहा था कि ये एक बार ऐसे होता है कि नारद जी ने ना ब्रह्मा जी से पूछा कि जब भी ईश्वर की शक्तियाँ जब जन्म लेती हैं तो उसके पीछे जो माताएं होती हैं, उन माताओं को चुनने के पीछे क्या कारण है। अगर पार्वती ने जन्म लिया है या सीता जी ने जन्म लिया है या राधा ने जन्म लिया है, तो उसके पीछे माताओं के चुनाव के पीछे क्या बात है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। अब मैं ये कहानी जानता हूँ, मैं दिस वॉज मोर ऑफ अ शो ऑफ की किताबें हम लोग देख के कहते हैं, तो मैं आपको, ताकि मैं आई कांटेक्ट कर सकूँ, इसलिए मैं जस्ट टेल यू फ्रॉम स्मृति इंस्टेड ऑफ जस्ट पुराणों। तो ब्रह्मा जी एक कथा सुनाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसी कहानियाँ कि जो कि आमतौर पर नहीं सुनाई जाती, लेकिन ये शिव महापुराण से उद्धृत है, ली गई है। तो इसलिए सुनिए ध्यान से, आपको शायद अच्छी लगे और इसका सार और भी अच्छा लगे। ब्रह्मा जी सुनाते हैं कि सदियों पूर्व, मतलब युगों पूर्व, जब सब कुछ पृथ्वी में सब कुछ निर्माण नहीं हुआ था, उस समय दक्ष की जो सारी कन्याएं थी वो सभी बैठ के विष्णु भगवान जब सामने थे तो उनकी स्तुति कर रही थी। अब हमें दक्ष कन्याओं के विषय में ये सब कहा गया है कि लेकिन दक्ष की कन्याएं तो अपना सती, गंगा, सब वहीं से जब वो होती हैं, लेकिन मैं इस समय 3 अलग कन्याओं की बात कर रहा हूँ जिनका की उदाहरण शिव पुराण में दिया गया है। और वो 3 कन्याओं में थी मैना, और उसके अलावा 3 बहनें थी उस समय जो लाइन्स जो थी, दूसरी बहन धन्या और तीसरी कलावती। ये 3 बहनें जो थी जब विष्णु जी के सामने जब भगवत भक्ति कर रही थी, रुद्र संहिता 2 में से है शिव महापुराण में, तो उनके मन में ना एक विचार चल रहा था कि हमको माँ बनना है, हम माँ बनना चाहते हैं, ताकि हम भगवत भक्ति में जो पूरी जो भगवत भक्ति में हम भगवत शक्ति में एक अपना योगदान दे सकें। ऐसे समय में वहाँ पर सनत कुमार आए। आप में से जो ज्ञानी हैं जानते होंगे, सनत, सनकादिक सारे जो ब्रह्मा के पुत्र थे, और उनको वरदान था हमेशा वो छोटे लगते थे। तो जब वो वहाँ से गए, सभी लोग खड़े होके सबने प्रणाम किया। ये 3 कन्याएं जो थी ना, वो अपनी सुदबुद होके माँ बनने के बारे में सोच रही थी। तो उन्होंने सनत कुमारों को प्रणाम नहीं किया। सनत कुमार को बुरा लग गया और उन्होंने तुरंत उन्होंने सीधा श्राप दिया और कहा कि तुम तीनों जो हो ना, तुम तीनों जाके मृत्युलोक में जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। तीनों ने कहा ये आपने क्या किया, हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। इस सब के बीच में नारायण मुस्कुराए, क्योंकि कहते हैं हर एक शब्द के,
हमारी एक एक श्वास के पीछे नारायण का एक अलग एक मंतव्य कुछ और ही होता है। नारायण आए और कहा कि कन्याओं आप शांत हो जाओ, क्योंकि आप तीनों को ये श्राप मिला, उसके पीछे भी एक कारण है। और तब उन्होंने तीनों कन्याओं को देख के कहा, सबसे पहले जो मैना जो थी, उन्होंने कहा कि अब आप मृत्युलोक में जन्म लेंगी, लेकिन आपका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आप ही हैं जो कि बाद में पार्वती की माता बनेंगी। मैनावती जब वो हुई तो वो पर्वतराज हिमवान की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, और उन्होंने पार्वती को जन्म दिया। अब उन्होंने देखा दूसरी पुत्री धन्या की ओर और कहा, देवी धन्या तुम जन्म लोगी इंसान के रूप में त्रेता युग में, और उस समय तुम्हारा नाम होगा सुनैना, और तुम्हारा विवाह होगा राजा जनक के साथ, और तुम्हारी पुत्री होगी देवी सीता, और इसलिए तुम्हें श्राप मिला है। और तीसरी देवी के पास गए, देवी कलावती, और कहा कि तुम्हारा योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाँ तुम्हें श्राप के फलस्वरूप तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, पर तुम मृत्युलोक में जाके तुम्हारा नाम होगा कृतिदा, और तुम जाओगी द्वापर युग में, और तुम्हारा विवाह होगा वृषभान में, और तुम्हारी पुत्री होंगी राधा। तो इस प्रकार कहानी का सार ये है कि अगर आपकी भक्ति जब सच्ची होती है तो आपका श्राप भी वरदान ही होता है। तो हर एक कथा में एक सहारा होता है, जो मैंने शुरू में कहा, हमें अच्छा लगता है, और एक मार्गदर्शन होता है जहाँ से हमारा विश्वास अपने आप पे प्रगाढ़ होता है और हमें अच्छा भी लगता है, और हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि जीवन जीने की कला कैसे हो सकती है। अब हम जब मातृत्व की बात कर रहे थे तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथा जिसके विषय में कहना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था आपसे कि जब श्री गणेश जब कहा जाता है तो हम लोग श्री गणेशाय नमः क्यों कहते हैं, क्यों सबसे पहले प्रभु गणेश जी का नाम लिया जाता है। इसके पीछे जो पूरा जो अगर मैं कहूँ कथा जो है, उसके लिए हमें फिर से शिव पुराण में जाना पड़ेगा। एक सच बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना तो मैंने कहानी सुनी थी कि एक बार शिव जी ने आके और गणेश जी का, जो समय उनका नाम विनायक था, और उनका सर काट दिया, और तब हाथी का सर रख के किया गया। उस समय ना सच कहूँ तो मेरे मन में ऐसा सवाल आया था कि अच्छा वो भगवान थे, पर वो तो मतलब अपनी माँ की रक्षा, माँ के कहे पर पे खड़े थे, तो सर क्यों काटा? शिव जी तो सब कुछ जानने वाले थे। जब मैंने बड़े होकर थोड़ा सा मुझे मौका मिला अध्ययन करने का, तो कुछ कथाएं मुझे समझ में आई, आपसे शेयर करूँगा। तो कथा शुरू होती है कि जबकि माता पार्वती के मन में मातृत्व की जो इच्छा जो थी, तो उस समय उन्होंने अपने शरीर के उबटन से, जो नहाने के समय मैल के उबटन से, उसको निकालकर एक गुड़िया का निर्माण किया और उसमें उसे जीवन दे दिया, और उसका नाम रखा विनायक। उस समय महादेव तपश्चर्या में थे कहीं पर। और तब जैसे कहा जाता है, इसके अलग अलग कारण उदाहरण अलग अलग शोज़ में हमने दिखाए गए हैं, पर अगर मैं शिव पुराण में कहूँ तो उसमें जैसे ये कहा गया है कि वो नहाने उसमें गई थी। अब उस समय द्वारपाल बने थे विनायक, और उन्होंने महादेव को जाने से रोक दिया था। तो अब उस समय महादेव ने जो किया वो सुनने में पहली बार लगता है कि अरे ये क्या किया, हमने तो मतलब सर काट दिया समय, तो ये क्यों किया? अच्छा मैं एक बात कह दूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस पेज पे मतलब अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वैसे नहीं होता, कुछ और होता है। आपने शायद शुरुआत में सुना नहीं, मैंने कहा था कि हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी बात होती है कि अलग अलग विचारधाराओं की मान्यता है। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो कहीं पर पढ़ के कुछ कह रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि आपने भी संस्कृत में कहीं पर पठन करके ही अपनी विचारधारा बनाई होगी। तो अच्छा होगा कि आप के अंदर अगर ये भावना है कि आपको मेरी बात सुधारनी है, तो
किस किस को सुधारेंगे भाई? अभी ये सुन लीजिए, कभी आप जब FB लाइव करेंगे उसमें कर लीजिएगा, क्योंकि और अगर आपको बहुत ही अंदर इच्छा है कि आपको अपनी बात पूरे विश्व में फैलानी है तो आप भी राइटर बन जाइए, और तब तो और काम आसान हो जाएगा। हमें इंडस्ट्री में बहुत राइटर्स की आवश्यकता है। लेकिन फ़िलहाल इस मंच पे जो जम्मू कश्मीर लाइव ने, जम्मू कश्मीर नाउ ने, और मैं आदर करता हूँ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं अपनी बातें, मैं अपनी आपको कहानी इसमें सुना रहा हूँ। ये मतलब मैं कहूँ तो ये वाद का स्थान है, विवाद का स्थान नहीं, समवाद का स्थान है। तो अगर हम समवाद में हैं तो हम और बातें करते हैं, विवाद में जाएंगे, अरे वो तो पूरा का पूरा फेसबुक पड़ा है आपके लिए, तो कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा था कि ओम श्री गणेशाय नमः की हम बात कर रहे थे। तो महादेव ने जो किया उसके पीछे जो कारण था मैं उस पर आता हूँ, पर जो मुझे भी किसी ने पूछा कि ओम श्री गणेशाय नमः जब करते हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, वो क्यों कहते हैं, तो पौराणिकता के आधार पर हर एक शब्द के पीछे एक कारण है। जब हम ओम कहते हैं या कुछ मान्यताओं में आम कहते हैं, ये ओम शब्द जो है, मतलब अगर मैं इसके बारे में बात करने लग जाऊं तो मतलब एक फेसबुक लाइव छोटा पड़ेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि ओम शब्द भाषा विज्ञान के तौर पर अ, उ और इन 3 अक्षर के अंशों से, अक्षरों से बनकर तैयार हुआ है। और अब अगर हम इसके विषय में इनका अगर उच्चार करें, आप में से कुछ और करना चाहें तो आप अगर सिर्फ उच्चार करें आपको कहीं पर छाती के नीचे, पेट के यहाँ पर स्पंदन महसूस होंगे। अगर आप करेंगे आपको छाती पे महसूस होगा। और अगर आप कहेंगे जैसे हम लोग भ्रमरी करते हैं, यहाँ पर महसूस होगा। अ, उ, ये एक 3 अक्षर जब मिलते हैं तो ओम जो स्पंदन है, ये सारे चक्रों को एक तरीके से एक्टिवेट करता है। इसलिए हमारी मान्यता में ओम शब्द का इतना महात्म्य है। तो जब हम ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो सबसे पहले ओम अपने चक्रों को ऊर्जित करते हैं। श्री, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा पुरुषों के शब्दों से, नामों से पहले श्री लगाते हैं। श्री उत्कर्ष, श्री हर चीज़ में, जबकि श्री शब्द का मतलब होता है लक्ष्मी, अगर आप पुराणों में देखें तो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से पहले आती हैं। तो एक तरीके से एक आशीर्वाद है। जब भी हम कहते हैं कि जो कहेंगे कि पेट्रियार्की है तो उस तरीके से मत सोचिए, आप इस बात को समझिए कि पुरुषों का, लड़कियों को श्री कोई नाम से नहीं कहा जाता, लड़कों को श्री नाम से कहा जाता है, क्योंकि बिना देवी के नाम से पुरुषों का नाम भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये श्री कहा जाता है। तो ओम एक्टिवेशन श्री। उसके बाद गणेशाय नमः। तो गणेशाय क्यों कहते हैं, उस कथा की हम बात कर रहे थे। महादेव ने सर काटा, हाँ काटा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्यों काटा इस विषय में सोचिए। इस बात के शब्दार्थ पे नहीं, भावार्थ पे जाइए। गणेश जो थे, अपने आप में उस समय उनका नाम था विनायक, जो पार्वती जी के उबटन के मैल से बने थे। और इसलिए कहा जाता है कि देवी के क्रिएशन मतलब वो अपने आप में परफेक्ट थे, लेकिन एक उनके अंदर अहम की भावना थी, वो मैल था। और जब ये सिंबॉलिक है, दृष्टांत है, जब महादेव ने धड़ से शीश को अलग किया तो अपने आप में धड़ से जो अहम की भावना थी वो अलग हुई। और जब वो अहम अलग हुआ तब ही जाके वो अपने आप में संपूर्ण स्वरूप में परफेक्ट हो गए। और इसलिए और किसी को नहीं, कार्तिकेय को भी नहीं, किसी को नहीं, गणेश को, विनायक को महादेव ने नाम दिया गण ईश। और उन्हें उसके बाद में प्रथम पूज्य कहा गया, ताकि ये बात निकली कि प्रथम पूज्य सबसे पहले नाम लिया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट है। अब इस कहानी का सहारा या मार्गदर्शन क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोचें कि क्या ये भी मार्गदर्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, पर ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई देवी के मैल से जन्म ले
वो भी अगर अहम को त्याग दे तो प्रथम पूज्य बनता है। अरे हमारी और आपकी तो माताएं स्वयं देवी हैं, और हमें देवियों ने जन्म दिया है, मैल से नहीं अपने आप से जन्म दिया है। अगर हम अपने अहम को त्याग दे तो क्या नहीं बन सके। इस सार को समझिए, इन अर्थों को समझिए। इट्स अ मच बिगर रीजन। तो अब ये जो बात जो हुई, ये तो अपने आप में मैं बात कर रहा था कि ओम श्री गणेशाय नमः क्यों कहा जाता है। कुछ प्रश्न आ रहे हैं विष्णु भगवान के संबंध में, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू वन थिंग। मैं ये जो देख रहा हूँ अपने आप में कि विष्णु भगवान की उसमें जो काफ़ी सारी बातें होती हैं। एक कहीं पर एक प्रश्न आया था कि श्री राधा जैसी हैं, राधा जी का जो नाम होता है कि उनका तो नहीं व्याख्यान, उनका मेंशन नहीं है। मैं एक बात से शुरू करूं, आपकी बात सही है। श्रीमद् भागवतम में राधा शब्द जो है उसका एज सच राधा कृष्ण इस तरीके से मेंशन नहीं है। आराध्यति, एक गोपी थी जो कि आराधना करती थी, उनका मेंशन है। अब इसके पीछे आपकी ये बात तो मैंने कहा सही है, लेकिन अब थोड़ी और पढ़ाई करते हैं। जिस तरीके से श्रीमद् भागवतम है, एक बहुत ही फेमस पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में सिर्फ राधा और कृष्ण की कहानियां हैं। अब ये भी पुराण है। और एक और बात ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये अगेन अपने आप में कहीं और लेके चली जाएगी, पर मैं ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रश्न 2-3 बार आ चुका था, इसलिए मैं इसको एड्रेस करना चाहता था कि उसमें कहा गया है, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो व्यास के सुपुत्र थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी जो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित जब मरने वाले थे उससे पहले। तो वो जब कथा सुना रहे थे तो कहते हैं कि वो अपने आप में इतने बड़े राधा के भक्त थे। ये अगेन मान्यताएं होती हैं। तो अगर मैं भागवतम का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं दूसरा भी पुराण का ही रेफरेंस ले रहा हूँ। और कहते हैं कि वे जानते थे कि अगर उन्होंने एक बार भी श्री राधा का उच्चार किया तो वो अपने ध्यान में चले जाएंगे। और वे जानते थे कि अब कुछ ही दिनों में परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि कलयुग का वास्ता एक अलग कहानी है। और इसलिए उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवतम में राधा का गोपी की तरह ही उनके बारे में बात की, उस शब्द का उच्चार नहीं किया। अब ये मैं नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग पुराणों में किस तरह की अलग अलग बातें होती हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि एक और प्रश्न जो कि आया है कि रामायण महाभारत को माइथोलॉजी कहा गया है, क्या ये सही है? अब ना माइथोलॉजी शब्द बहुत डेंजरस है। इसलिए नहीं कि माइथोलॉजी हमारे हिंदू धर्म की कहानियों कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम लोग भाषा विज्ञान के तौर पर देखें तो माइथोलॉजी शब्द का जन्म अंग्रेजी जो कि लैटिन से आता है मिथ शब्द से है, और मिथ का संबंध होता है इससे कि जो कि नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात थोड़ी सी डेंजरस है। मैं हर बार पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये वो धर्म है। आपको ना एक संस्कृत भाषा के बारे में बहुत खास बात बताता हूँ। आप सभी लोग भाषा के यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नामों में बहुत बड़े बड़े ज्ञाता भी हैं यहाँ पर। तो हम जब जैसे हिंदी में देखते हैं वर्तमान काल, और जैसे कि अनद्यतन भूतकाल, जैसे पास्ट होता है रखी, और पास्ट परफेक्ट संपूर्ण भूतकाल है ना, या भविष्य काल। ऐसे अंग्रेजी में भी होता है फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जर्मन हर भाषा में होता है। संस्कृत भाषा में भविष्य काल, वर्तमान काल, अब भूतकाल में अनद्यतन भूतकाल है, संपूर्ण भूतकाल है, एक और भूतकाल है, और उस भूतकाल को कहा जाता है परोक्ष भूतकाल। ये सिर्फ देव भाषा संस्कृत में है। परोक्ष भूतकाल का मतलब होता है पराईक्ष भूतकाल, जो ईक्ष के परे हो, आंखों से परे हो। एक यही धर्म है जहाँ पर जब भी कोई पौराणिक बातें होती हैं पुराणों में, परोक्ष भूतकाल का होता है। अब जब हमारी अपनी भाषा हमें समझा रही है कि ये भूतकाल वो है जो कि हमारे देखे के परे है, अरे उस बात को समझो ना। जब इस शब्द, इसलिए आपने देखा होगा कि मैं हर जगह पौराणिक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ।
इसलिए नहीं कि मैं कोई ऐसा घमंड बता रहा हूँ कि मुझे सब पता है, सब हुआ था। इसलिए क्योंकि अगर मुझे मेरे किसी अगर कोई दूसरे किसी दूसरे धर्म के मित्र ने अगर ये भी कहा कि ये तो माइथोलॉजी है, मैं पता है उनसे क्या कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप माइथोलॉजी भी कहेंगे ना, हमारे एक भगवान है, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम है शिव। और शिव शब्द का एक अर्थ होता है वो जो नहीं है। वो जो है वो है सृष्टि के रचयिता विष्णु, वो जो नहीं है वो है महादेव। तो अगर आप कहते हैं कि हमारी कथा मिथ बेस्ड है, तो मैं कहता हूं हमारी कथा शिव बेस्ड है। और शिव वो है जो वशी के विरुद्ध है, जो वश में नहीं होता वो शिव होता है, जो वशी नहीं वो शिव है। तो जब हमारी कथाएं अपने आप में वशी के परे हैं, हर मिथ के परे हैं, तो आप माइथोलॉजी कहो कि थाइथोलॉजी कहो, हमारे लिए हमारी कथा पौराणिक कथाएं हैं। क्योंकि हम इस पे नहीं फंस रहे कि वो कछुआ थे कि क्या थे, हम इस बात पे जा रहे हैं कि उनका अपने आप में आधार क्या था। तो इसलिए एक और सवाल आया था कि कहीं पर कृष्ण को श्रेष्ठ, कहीं पर गणेश को श्रेष्ठ। इसको मैं पहले एड्रेस कर चुका हूँ कि ये श्रेष्ठ वाली बात बाहर से आई हुई बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा ये बात होती है कि आपको आपकी यात्रा में किस मार्ग की ज़रूरत है या किस मार्ग में रुचि है, आप उस मार्ग पर चलिए ना। प्रश्न ये है कि आपका गंतव्य कहाँ पर है। क्योंकि देखिए, घर शब्द, चलिए मैं इस बार अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। अंग्रेजी में जो होम शब्द है ना, मैं संस्कृत के होम का तो अलग अर्थ हो जाता है, अंग्रेजी में जब होम कहा जाता है वो बड़ा अच्छा वर्ड है, अच्छा शब्द है। होम के दो मतलब होते हैं। होम इज डिफाइंड एज द प्लेस दैट यू लीव फ्रॉम, एंड होम इज ऑल्सो द प्लेस दैट यू इवेंचुअली अराइव एट। और मैं कहूँगा हमारी पौराणिक कथाओं में होम हमारे शिव हैं। क्या पता इसलिए शायद होम को होम भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। जिस मार्ग से आप गंतव्य पर पहुँचे वो मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि मार्ग तो सारे अच्छे हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात है। तो मैं विष्णु भगवान की एक कथा, पौराणिक कथा को बताना चाहता हूँ कि और क्या क्या है। तो उसके बाद में देन वी लुक एट द एंटायर थिंग ऑफ कि और क्या क्या चीज़ें हैं। कि मुझे कई बार कहा जाता है कि ये इतने बार वर जो ले रहे थे उसके पीछे क्या कारण था, क्यों मारा, भगवान तो इतने अग्रेसिव थे, भगवान ने जाके रावण को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। मैं पाप पुण्य की बातों पे नहीं जाऊंगा, मैं तो पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ ताकि हम समझ सकें कि इसके पीछे भी कथाएं हैं कि किसे क्यों मारा। जब कोई भी युग शुरू नहीं हुए थे, उस समय एक दिन विष्णु जी आराम कर रहे थे और दरवाजे पे उनके दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और वीरू नहीं, जय और विजय। उस समय सनत कुमार, वो जो पहले आए थे, सनत कुमार आए। उन्होंने सनत कुमार को जाने से रोका और सनत कुमार ने, जो उन्होंने पहले भी कर चुके थे, उन्होंने श्राप दिया जय विजय को कि तुम राक्षस बन जाओ, चले जाओ यहाँ से। और जब सनत कुमार ने कहा आपने कि हम तो अपना काम कर रहे थे, हमको भगवान ने कहा था किसी को अंदर मत जाने देना, ये आपने क्या कर दिया। तो विष्णु आए और विष्णु ने कहा कि श्राप को काटा नहीं जा सकता पर कम किया जा सकता है। तो इसलिए पौराणिक कथा में ऐसे है कि मैं आपको दो चॉइस देता हूँ जय विजय को, या तो आप लोग 7 बार मेरे भक्त बन के जन्म लीजिए और वापस जन्म आ जाइए, या तब 3 बार मेरे दुश्मन बन के जन्म लीजिए और आ जाइए। तो विजय ने कहा हम भक्त बनेंगे, तो 7 ठीक है। जय ने कहा नहीं प्रभु, हम आपके ना दुश्मन बनेंगे, शत्रु बनेंगे। तो विजय ने कहा ये आप क्या कह रहे हो, हम कैसे शत्रु बनेंगे भगवान के। और तब जय ने कहा कि हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम कितनी जल्दी अपने प्रभु की शरण में आ सकें, और जल्दी आने के लिए करना पड़े वो भी हमें मंजूर है। और तब भगवान विष्णु ने कहा आप दोनों का 3 बार आपको जन्म लेना होगा। पहली बार आप आएंगे सतयुग में, और जब जय बनेंगे हिरण्याक्ष और विजय बनेंगे हिरण्यकश्यप, और मैं वराह अवतार लेके जय को वापस मुक्त करूंगा और नरसिंह अवतार लेके विजय को मुक्त करूंगा। और इसके बाद आप त्रेता में पुनः आएंगे, जय बनेंगे रावण और विजय बनेंगे कुंभकर्ण, फिर भाई बन के आएंगे और मैं राम बन के आप दोनों को मुक्त करूंगा। और तीसरी बार आप आएंगे द्वापर युग में,
शिशुपाल और दंत वक्र बनकर, और मैं तीसरी और अंतिम बार आप दोनों को मुक्त करूंगा कृष्ण बनकर, और तब अंत में आप पहुंचेंगे इस स्थान पर वापस। तो इस बात को समझिए कि हर चीज़ के पीछे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि और क्या क्या बातें होती हैं। अगर हम लोग कृष्ण की बातें कर रहे हैं तो मैं एक बात, क्योंकि कई लोगों ने इससे पहले टॉक से पहले भी कहा था, तो मैं एक कहानी जो कि कविता की तरह है मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे। ये कहानी है महाभारत से, और मैं इसको सिर्फ कहानी की तरह सुनाऊं उसकी जगह मैं आपको सुनाऊंगा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि इस कहानी में क्या हुआ था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी मेरे बहुत पसंद के कवियों में से एक हैं, जो उन्होंने जो एक जो पूरी जो किताब लिखी थी रश्मि रथी, आपने नहीं पढ़ी है तो आपसे मैं मतलब सिंसियरली आई प्रे टू यू, मैं आपसे गुजारिश कहिए, विनती कहिए, पढ़िएगा ज़रूर। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि जबकि एक कथा ये थी, तब इसके सार पे आएंगे कि जब भगवान विष्णु गए कृष्ण स्वरूप में द्वापर में, और तब उन्हें जाना पड़ा दुर्योधन के पास, और उन्होंने कहा कि अच्छा हमें आधा राज्य मत दो, बस हम पांडवों के लिए ना 5 गांव दे दो, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के केशव मैं आपको सुई की नोक के बराबर स्थान भी दे दूंगा। तो ये पौराणिक कथा जो है उसके विषय में, जिससे हमें बहुत सहारा मिलता है और मार्गदर्शन भी मिलता है, ये मैं एक अंतिम कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शब्द होंगे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर के, उनकी कविता किताब रश्मि रथी से। मैत्री की राह बताने को, सबको स्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र लेकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव चर अक्षर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरत सरसिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। जब वहां से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन।
दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, देन इट गोज ऑन, सामने कर्ण सकुचाया सा था खड़ा, चकित भरमाया सा। उससे हम नहीं जाएंगे, बट दिस इज द थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ प्रश्नों को देख लेता हूँ कि इसमें से एक प्रश्न है कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है निशेष जी का, कि उनका प्रश्न है कि सर व्हेन यू राइट स्क्रिप्ट्स तो उसमें से कितना पौराणिक होता है और कितना फिक्शनल होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। आई विश ये कह पाता कि आई विश मैं कह पाता कि सब कुछ शब्दशः इतना ही है, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी टेलीविज़न शो है, नॉट इवन रामानंद सागर का रामायण, जिसमें कि वो कहें कि जितना कुछ दिखाया गया वो सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही लिखा गया था। क्योंकि जो भी ऐसे टेलीविज़न शोज़ आते हैं उसमें क्या होता है, एक श्लोक में एक बात लिखी गई, दूसरी श्लोक में दूसरी बात लिखी गई। उन दो के चीज़ों में जो चीज़ें जो होती हैं उसमें कुछ चीज़ें डालनी होती हैं, और उन चीज़ों में कई बार अगर मैं कहूँ तो हमारी पौराणिक कहानियों में ये कहा जाता है कि ईश्वर ने ऐसे कहा, पर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो दूसरे किरदार होते हैं कई बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना क्लियर नहीं होता, उन पॉइंट ऑफ व्यू को हमको डालना पड़ता है। और इसके अलावा भी मैं ये बात आपसे ओपनली एफबी लाइव पे कह रहा हूँ कि हम जो सब दिखाते हैं वो सब शब्दशः पौराणिक नहीं होता। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि जो टेलीविज़न की अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि लोग चैनल चेंज न करें, उसके लिए कई बार मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को इसलिए जोड़ा जाना पड़ता है कि उन बातों को हम लोग उनका एक ग्रेविटास या उसका ड्रामा थोड़ा बढ़ा सकें। और दूसरी बात ये भी है, जैसे मैंने कहा, कि कई बार भावनाओं को बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि कैसे वो किया जाए। अब जैसे कि एक और प्रश्न है राजकुमार जी का, जो कह रहे हैं कि गॉड्स एंड गॉडेसेस आर बिलीव्ड टू हैव रिजन अबव द मंडेन ह्यूमन इमोशन व्हाइल राइटिंग द स्क्रीन प्ले फॉर योर सीरियल्स, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट बॉडी लैंग्वेज टू गिव टू विच ऑफ योर गॉड्स एंड गॉडेसेस? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सच्चाई ये है कि हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो परोक्ष है। जैसे मैंने कहा, मैं बस इतना कहूँगा, और ये मैं जितने प्रोड्यूसर्स ने मेरे साथ काम किया हुए जानते हैं, मैं कई बार ये सामने से कहता हूँ कि देखिए ये ऐसे ऐसे है, लेकिन ये हम लोग अपनी भक्ति से, और हम जो भी लिखेंगे जो भी दिखाएंगे वो ईश्वर की गरिमा पे ध्यान लेके हुए करें, तो उस तरीके से किया जाता है। अब कभी कभी प्रोड्यूसर्स और चैनल्स इस बात को मानते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि हितर मानते हैं, कई बार नहीं भी मानते, और मैं इसमें उनको दोष नहीं दूंगा, ये उनकी सोच है। और लक्ष्मी देवी जहाँ पर होती हैं वहाँ पर देवी शक्ति भी चली जाती हैं, तो इसलिए ब्रह्मा को कई बार पीछे रहना पड़ता है, विष्णु और महेश की बात ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं बस ये कहूँगा यहाँ पर कि कभी कभी वो बातें जो होती हैं वो उतने क्लियर नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। एक और प्रश्न जो है कि मैं देख रहा हूँ, अच्छा मैंने कहा नहीं, मैं निर्लज्ज नहीं होना चाहता इतना। थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको मेरा कुछ कहा अगर अच्छा लगा तो उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, मेरे गुरुओं को, और अगर कुछ भी गलत लगा तो मेरी गलती है। तो थैंक यू सो मच, आप जो इतना अच्छा सब जो लिख रहे हैं। एक जो बात कर रहे हैं, जी ये जो महाभारत की पूरी जो बात जो है वो अपने आप में कृष्ण का जो विराट स्वरूप था उसकी ये पूरी बात जो थी, ये अपने आप में बहुत
बहुत ये एक और बात है। अच्छा, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। आई एम ओपनली सेइंग दिस कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, आप इस समय आप और बातें कर सकते हैं, आप और प्रश्न पूछिए, और जितना मुझसे हो सके मैं और प्रश्नों का जवाब दूंगा उस समय। आप सब जो तारीफ़ कर रहे हैं, फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और दैट जी, ये रश्मि रथी से उद्धृति जैसा मैंने कहा। हाँ जी, ऐसी कई किताबें हैं जिसमें कि बहुत अच्छे से कहा गया है। अंधा युग तो मतलब मैं तो रो पड़ता हूँ हर बार। अंधा युग में भी जी, जी उससे कनेक्टेड है। असल में दो कहानियाँ हैं। मैं प्रश्न के आधार पे कह रहा हूँ कि जो बर्बरिक की पूरी कथा है हरिवंश में आपको जो मिलेगी, उसमें ये पूरा होगा। और भी कुछ मैं अलग अलग प्रश्नों को देख रहा हूँ। एक मिनट, ये लाइव में से करना पड़ता है, प्लीज़ बेयर विद मी। थैंक यू, आप में से बहुत लोग जो अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं। पंकज बजाज, ओ माय गॉड, पंकज मेरा महाविद्यालय में स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करते थे। सो हेलो पंकज, वंडरफुल टू सी यू। एंड तुमने जो बात कही है, जिस पर विश्वास करोगे वैसी ऊर्जा शक्ति मिलेगी, बहुत सही बात कही। इसमें ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और मैं इनमें से कई प्रश्नों के उत्तर तो दे चुका हूँ। और जी ये बात भी सही है। जी ठीक है, तो दिस इज़ आई थिंक मोर और लेस आपने जो बातें कही हैं मैं उनको मैं जवाब दे पाया। तो इसलिए जो बात निकली थी, मैं उस बात से समअप करके आई विल जस्ट फिनिश इट। और ये फिर से कृष्ण से संबंधित ही इसलिए कहा था, मैं वो अंधा युग वाली बात कर लेता हूँ कि अंत में जो कैरेक्टर जो बर्बरिक थे, जो भीम के जो पौत्र हुए, घटोत्कच के पुत्र, वो बहुत उनकी अलग कहानी में पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिन्होंने अपना सर काट के कृष्ण को अर्पण कर दिया था, जिन्हें आज खटुश्याम माना जाता है, उनका मंदिर भी है। तो बर्बरीक जो मेरे बहुत पसंद के किरदार हैं, तो उनके शीश को एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया और कृष्ण जी ने कहा कि तुम पूरी वॉर देखो, पूरी। और महाभारत के अंत में भीम अपने पोते से मिलने सभी पांडवों के साथ में गए और कहा कि तो तुमने देखा मैंने कैसे दुर्योधन को मारा, मैंने ये किया वो किया। और बर्बरीक एकदम भौचक्के से, क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा हाँ मैंने कर्ण को मारा, भीष्म पितामह पर मैंने बाण चलाए, ये सब आपने देखा सब करते। बर्बरीक ने कहा पर तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसे, मैंने आप सबको देखा ही नहीं। तो सब भौचक्के रह गए, क्या कह रहे हो? और तब बर्बरीक ने कहा, मैं कोशिश कर बिना भावों को ये बात कहने की, बर्बरीक ने कहा मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैंने 18 दिन देखा, दोनों तरफ से हजारों कृष्ण आ रहे थे, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे थे। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और ये बात वो जो अंधा युग में श्री धर्मवीर भारती जी ने जो बात कही थी, जो अंत है, फ्रॉम आफ्टर विच आई विल ऑल्सो सम दिस अप, कि जब गांधारी श्राप देती हैं कृष्ण जी को, तो उसके बाद जब कृष्ण जी जब कहते हैं कि ये श्राप मान्य है और गांधारी माफ़ी मांगती है, तो उसमें कृष्ण कहते हैं कि प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं मरा माँ, केवल करोड़ों बार मैं ही मरा हूँ। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था मैं ही था, गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूं माँ, शाप या तुम्हारा स्वीकार है। जो पौराणिक कथाएं जो होती हैं, अंत में सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप सहारा लीजिए उनसे या मार्गदर्शन लीजिए, पर कुछ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी अनमोल निधि है जो सही अर्थों में वो अमृत कुंड है, जहाँ से अमृत कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आपको मेरी बात सही गलत जो कुछ भी लगे, लेकिन आप पौराणिक कथाओं में और अध्ययन कीजिए और पढ़िए, और ईश्वर करे कि आप सभी को जितना आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, उससे ज़्यादा आनंद आपको प्राप्त हो।
मैं अंत में यही कहूँगा एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग, इट मेंट अ लॉट टू मी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक यू फॉर जम्मू कश्मीर नाउ, जिन्होंने पूरा फेसबुक लाइव ऑर्गेनाइज़ किया। मैं हर दिन देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे सब जो हो रहे हैं वक्तव्य, एंड आगे भी देखता रहूँगा, आशा आप भी देखते रहेंगे। सो वंस अगेन बिग थैंक यू। और आप में से जो और लिखना चाहेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ आई सी यू इन द फील्ड, शुभम भवतु मंगलम भवतु।